धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान ब्रह्मा रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी। विश्व के पुष्कर राजस्थान के बाद भगवान ब्रह्मा जी का ये दूसरा मंदिर माना जाता है। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु रथ को अपने हाथों से खींचते हैं और ब्रह्मा मंदिर तक यात्रा संपन्न होती है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त इस यात्रा में भाग लेते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार देवी सरस्वती के शाप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा पृथ्वी पर नहीं होती, किंतु कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा मंदिर में आज भी उनकी पूजा विधिवत रूप से की जाती है। जयकारा सदगुरु पुरडी वाले महाराज श्री जी बोल साचे दरबार की जय। सबसे पहले तो मैं आपके अपने चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस ब्रह्मा भूमि के बारे में वृतांत से जानना चाहते हो और समाज में इससे अवगत कराना चाहते हो इस ब्रह्मा भूमि के महत्व को, इस रथ यात्रा के महत्व को। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 48 कोस की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जिस भूमि को धर्म क्षेत्र बोला है, धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सृष्टि की रचना भगवान श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ से शुरू की और ये ब्रह्मा जी की तपोभूमि है। यहाँ से सृष्टि रचना शुरू हुई और सबसे पहले जो यजन किया ब्रह्मा जी ने वो इसी भूमि पे किया। इस भूमि को ब्रह्म आवृत बोला गया है, ब्रह्म वेदी बोला गया है, ब्रह्म क्षेत्र बोला गया है। इसीलिए आज भी पुराणों में भी इस नगरी को ब्रह्मा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके महत्व के बारे में कि समस्त कार्तिक मास ब्रह्मा जी की पूजा का विशेष मास होता है और कार्तिक की पूर्णिमा को सतयुग में समस्त देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता एकत्रित होकर के तो ब्रह्मा जी को रथ पे विराजित करके, क्योंकि ब्रह्मा जी समस्त देवों के प्रथम देव हैं और समस्त देवी देवताओं के पुरोहित हैं, इसलिए रथ पे विराजित करके सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा किया करते थे। और इस साल जो मतलब इस युग में कलिकाल युग में कुरडी वाले महाराज जी के हृदय में ऑल ओवर वर्ल्ड में संसार में केवल मात्र इस ब्रह्मा सिद्धपीठ से भगवान श्री ब्रह्मा जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर परिक्रमा होती है इस ब्रह्मा नगरी की, इस ब्रह्मा भूमि की, इस ब्रह्मा आवृत की। तो ये जो भूमि है, इस भूमि में जो ब्रह्मा जी के दर्शन करता है, ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करता है और ब्रह्मा जी के मंदिर की परिक्रमा करता है, उसको कार्तिक मास में किसी भी दिन आने से वो फल प्राप्त होता है, पुण्य लाभ प्राप्त होता है, जिससे सुख शांति और समृद्धि निवास करती है। तो रथ क्यों खींचा जाता है कल के दिन? तो मैं जैसे सुकंद पुराण में भी ब्रह्मा जी के रथ यात्रा का महत्व दर्शाया गया है कि जो भगवान श्री ब्रह्मा जी के रथ को खींचता है, ब्रह्मा जी की रथ यात्रा में शामिल होकर के नगर संकीर्तन करता है, ब्रह्मा जी के ब्रह्म उद्घोष करता है और ब्रह्मा जी की रथ यात्रा में दीपदान करता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ के महान फल का प्राप्ति होती है। ऐसा पुराणों में लिखा गया है, सुगंध पुराण में लिखा गया है। और ब्रह्मा जी सृष्टि के रचिता हैं। ये जो स्थान है ये भगवान श्री ब्रह्मा सिद्धपीठ है, जो दुनिया में संसार में केवल मात्र एक ही स्थान है। इससे पहले आपने सुना होगा कि पुष्कर में भगवान श्री ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण है, ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है, लेकिन आप जाओगे देखोगे कि वहाँ मंदिर में पूजा बाधित है, ब्रह्मताल पे पूजा मानी जाती है। जो तालाब है उसको ब्रह्मताल बोला गया। ब्रह्मताल में वहाँ विद्वान वो पंडित लोग पूजा कराते हैं, मंदिर में पूजा बाधित है। मंदिर में पूजा क्योंकि ये संपूर्ण सिद्धपीठ है जिसपे माँ ब्रह्माणी जी और गायत्री माता जी सहित भगवान श्री ब्रह्मा जी विराजित हैं। भगवान श्री ब्रह्मा सिद्धपीठ ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल मात्र यहीं भगवान श्री ब्रह्मा मंदिर कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे पुष्कर के बाद यही है। हाँ, जैसे भाई पूछ रहे हैं कि ये दूसरा मंदिर है, मैं तो ये कहूँगा ये प्रथम मंदिर है, क्योंकि ब्रह्मा सिद्धपीठ कहीं भी नहीं है। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, मैं आज भी कहता हूँ उसमें पूजा बाधित है। माँ ब्रह्मणी ने अभिशाप दिया था कि पूजा बाधित रहेगी, लेकिन क्या दिया था? श्राप बताएं, क्या श्राप दिया था? वो जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और माँ ब्रह्मणी की अनुपस्थिति में यज्ञ को संपूर्णता दे दी थी माँ गायत्री सहित, इसलिए माँ क्रोधित हो गई थी और माँ ने अभिशाप दिया था कि आपकी पूजा बाधित रहेगी। लेकिन संत महर्षि दुर्वासा आत्मा जो युगों से तपस्यारत थे, उन्होंने वो खीन थे इस बात से कि सभी जगह जैसे विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, शंकर जी के साथ माँ पार्वती की पूजा होती है, भगवान राम के साथ सीता माता जी की पूजा होती है, भाई मैं भी ये युगल पूजा ये हो। इसलिए संत महर्षि दुर्वासा जी ने युगों तपस्या की। उस तपस्या के बाद उस निराकार परब्रह्म आदि शक्ति महामाया ओंकार शक्ति जो भाग्य की देवी है, जिसकी इच्छा से प्रलय आती है, जिसको प्रलंकारी माँ कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता सभी माताएं जिस आदि शक्ति माँ की आराधना करती है, उस आद्य शक्ति माँ को प्रसन्न किया संत महर्षि दुर्वासा जी ने।
और उनको यहाँ से 22 किलोमीटर दूर माँ आदिशक्ति स्वयंभू महामाया जो पृथ्वी पर अन्यत्र कहीं नहीं है, माँ आद्य शक्ति ने भगवान की जो ईश्वरीय शक्ति मातृशक्ति आद्य शक्ति है उसने स्थान लिया। प्रसन्न होकर के उसको स्थान लेने के बाद उसके बाद ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण हुआ। तो कल क्या क्या होगा यहाँ रथ को खींचा तो जाएगा? कल इसमें विशेषकर 52 झांकियाँ सुंदर होंगी, शोभायमान होंगी सभी देवी देवताओं की। और इस रथ में जो मुख्य रूप से रहेंगे ब्रह्म यज्ञ होगा, ब्रह्म यज्ञ साथ साथ चलेगा, यज्ञ की अगुवाई करेंगी और वाद्य यंत्र होंगे। उसमें जैसे पंजाबी बैंड हैं अपनी अपनी धुनों पे जो गायन करेंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे, प्रभु की आरतियाँ करेंगे। तो उसके साथ ही जो जो झांकी और हैं जैसे कि वाद्य यंत्र के द्वारा गायन के द्वारा जो संगीतमयी कथा होगी वो भी चलती रहेगी, साथ साथ में ब्रह्मावाणी चलती रहेगी, ब्रह्मा उद्घोष चलते रहेंगे। तो ये जो शोभा होगी रथ की विशेष दर्शनीय जो होगा वो ब्रह्मा जी का रथ होगा। हाथ से इसको जैसे भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा हाँ हाथ जी, से हाँ जी, खींचा बिल्कुल जाता ही। है, तो उसको खींचने से क्या कुछ फल मिलेगा कल? वही मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से ये मैंने बताया भी आदिशक्ति माँ का भी रथ होगा, क्योंकि आदिशक्ति माँ की कृपा से ही ये ब्रह्मा सिद्ध पीठ का निर्माण हुआ है जो संत महर्षि दुर्वासा आत्मा कुड़ी वाले महाराज श्री जी ने किया है। और इस रथ यात्रा में जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस ब्रह्मा रथ यात्रा के दर्शन करता है, दीपदान करता है, ब्रह्मा रथ में शामिल होकर संकीर्तन करता है, ब्रह्मा उद्घोष करता है, ब्रह्मा जी की रथ यात्रा में दीपदान करता है, तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि निवास करती है। और मैं विश्वास देता हूँ जो इस रथ यात्रा में शामिल होता है, आज जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं उस परिवार को विश्वास देता हूँ परिवार के एक सदस्य भी यदि उस रथ यात्रा में श्रद्धा भावना से शामिल होता है उसमें जीवन में कभी अकाल कष्ट नहीं आता, कभी कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता। और दूसरा जीवन की जो एक और पहलू है, आज असाध्य रोग किसी परिवार के सदस्य में आ जाए तो मानसिक शांति भंग हो जाती है। जो इस रथ यात्रा में शामिल होता है उसके परिवार में कभी किसी प्रकार का असाध्य रोग नहीं आता, स्थायी मानसिक शांति बनी रहती है। और माँ ब्रह्माणी की कृपा से जो भगवान ब्रह्मा जी की सहचरी है, जो माँ ब्रह्माणी की कृपा से जो माता बहन इस कलश धारण करती है, इस रथ यात्रा में झाड़ू लगाती हुई उस रास्ते को साफ करती है, गंगा जल का छिड़काव करती है, उसमें उद्घोष करती है, जो भी माताएं बहनें, मैं उनको विश्वास देता हूँ कि उसके परिवार में संतान सौख्यता बनी रहती है, संतान सुख उसको सदैव मिलता रहता है, उसका वंश पृथ्वी पे सदैव चलता है। शुभ जय नाम क्या गुरुदेव, रहेगा आपका? जय क्या पद ओंकार। रहेगा? शुभ पद क्या रहेगा आपका? मंदिर में क्या पद रहेगा आपका? मैं इस मंदिर का संचालक हूँ, भगवान श्री ब्रह्मा मंदिर का जय ओंकार अंतर्राष्ट्रीय सेवाश्रम संघ का संचालक के नाते ही मेरे को इस ब्रह्म शक्ति का अनुभव है, जिसके कारण मैंने बताया है गुरुवाणी के अनुसार ये 3 आशीर्वाद करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद भी नहीं मिलते, लेकिन इस यात्रा में शामिल होने से ये परिवार की सुख शांति समृद्धि का वातावरण जो बनता है वो उनकी कृपा से बनता है। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय ओंकार।